हेलो फ्रेंड्स, डेली आइज के मंच पर आपका स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज में जिस प्रकार हम नेशनल, इंटरनेशनल, छत्तीसगढ़ के वीकली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो उनसे कुछ अलग छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज पे बेस्ड होगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज। छत्तीसगढ़ जो एक समय पे जब वो 2000 में नया राज्य बना था तो कृषि प्रधान राज्य, आदिवासी क्षेत्र, नक्सल प्रधान राज्य ये कहलाता था। तो आज छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, नए एआई डेटा सेंटर, नया सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाला राज्य, एक नया औद्योगिक रूप से उभरता हुआ राज्य, देश का नया इन्वेस्टमेंट सेंटर बना है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो ये विकास यात्रा है वो ऐसे ही नहीं, 25 वर्षों में धीमी गति से आगे बढ़ी और अब ये गति तेज हो गई है। तो छत्तीसगढ़ की इसी विकास यात्रा को हम डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की नीति, सरकार के प्रयास, कुछ समस्याएं और आगे के लक्ष्य को लेकर। तो देखते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के नए आयाम। तो उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र होता है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान भी इंडस्ट्री सेक्टर का ही होता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट होने से एक तो इकोनॉमिक सेक्टर डेवलप होता है और हमारा सोशल सेक्टर भी डेवलप होता है। तो इसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए राज्य ने क्या प्रयास किए। जब 2000 में, जैसा हमने बताया कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो इसकी पहचान कोयला, लोहा और धान तक थी। वर्तमान 25 वर्षों की इस विकास यात्रा में एक मल्टी सेक्टोरल इंडस्ट्रियल सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर बना है। अब छत्तीसगढ़ स्टील, एल्यूमिनियम और फार्मा, एआई, न्यू डेटा सेंटर और साथ ही गारमेंट्स का भी नया निर्यात केंद्र बन गया है। तो इसको बनाने के लिए हम 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। एक तो राज्य सरकार के क्या प्रयास रहे, प्रयासों के बाद परिणाम क्या रहे और हमारे आगामी लक्ष्य एवं चुनौतियां क्या है। तो इन प्रयासों के बाद तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि राज्य सरकार के क्या प्रयास रहे जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ जो है वो एक नया औद्योगिक केंद्र बनकर उभरा है। तो पहले हम देखेंगे नीतिगत प्रयास। तो सबसे पहले क्या है, उद्योगों को लगाने के लिए औद्योगिक नीति बनाई। अब ये औद्योगिक नीति 2001, 4, 9, 14, 19 के बाद हमारी छठी औद्योगिक नीति आई 2024 से 30 के लिए। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसा क्या खास है कि छत्तीसगढ़ जो है नया निवेश का केंद्र बन रहा है। तो जो ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो एक बैलेंस्ड पॉलिसी है। ये ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों को साथ में लेकर चलती है, जिससे छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ अर्बन एरिया में न लगे, रूरल एरिया में भी उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पहला मोटो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है उनका संतुलित विकास हो। इसीलिए इसने छत्तीसगढ़ के जितने भी ब्लॉक्स हैं, इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स हैं, उनको 3 भागों में बांटा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब ग्रुप 1 में 10 जो हमारे ब्लॉक्स हैं, ग्रुप 2 में 61, ग्रुप 3 में 75। अब इन तीनों ब्लॉक्स में हमें अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज लगानी है, अर्थात जिस ब्लॉक में जिस इंडस्ट्री की डिमांड है, जिस इंडस्ट्री की कमी है, उस ब्लॉक में हम वैसी इंडस्ट्री लगाएंगे और वैसी छूट देंगे। तो ये तो रहा संतुलित विकास की नीति। दूसरा, अगर कहें कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए और सरकार क्या कर रही है, तो इसी नीति के तहत हम 10% एडिशनल छूट दे रहे हैं। सेकंड, हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो निवेश है उसको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार जो है वो एडिशनल उनको छूट दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। ये छूट है 10% की। अब ये 10% छूट ऐसे लोगों को सरकार दे रही है जो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं, जिनका औद्योगिक क्षेत्र में जो योगदान है वो कम है, जैसे कि वुमेन्स है, SC ST है, हमारे वामपंथी है, अर्थात हमारे नक्सलाइट एरिया के लोग, जो हैंडीकैप्ड है, जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, उनको सरकार 10% का एडिशनल छूट दे रही है उद्योग लगाने पर। तो इस तरह जो है वो ये संतुलित औद्योगिक विकास की नीति न केवल विकास खंडों के स्तर पर है, व्यक्तियों के स्तर पर भी सरकार जो है औद्योगिक विकास में संतुलन ला रही है, जिससे हर वर्ग उद्योगों से जुड़े। नेक्स्ट हम देखेंगे तो सरकार जो है वो लगातार नए सेक्टर्स को प्रोत्साहन दे रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल डायवर्जन आए। छत्तीसगढ़ सिर्फ लोहा, कोयला और धान के लिए प्रसिद्ध ना रहे, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी। तो इसके लिए सरकार जो हो रही है कुछ नए सेक्टर, जैसे फिल्म उद्योग, नया रायपुर में जो फिल्म सिटी बन रही है, चित्रोत्पला फिल्म सिटी,
आपने सुना भी होगा। तो फिल्म उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, फार्मा सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए नया रायपुर में मेडिसिन सेंटर भी खुल रहा है। एआई, रोबोटिक्स, इस तरह के नए सेक्टर्स को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। प्रदेश का नया एआई डेटा सेंटर कहाँ खुला है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कब खुला है ये आप बताएंगे। सेकंड जो है वो निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम ला रही है। इसके अलावा जो हमारे स्टॉम्प शुल्क है, जो हमारा ब्याज अनुदान है, हमारा जो विद्युत शुल्क है, उसको भी कम कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निवेश राज्य में बढ़े। तो इंडस्ट्रीज जो है ना केवल हमारे डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट का केंद्र है, हमारे एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है वो लिमिटेड सोर्स है कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो राज्य में इंडस्ट्रीज को लाके हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने 3 पॉइंट्स लाए हैं, 100%, 70%, 40%, जो स्थानीय युवाओं को के रोजगार के लिए आरक्षण की नीति है। तो 100% जो है आरक्षण हम ऐसे उद्योगों में देंगे जहां अकुशल जनशक्ति है, जहां पर स्किल्ड श्रमिक की जरूरत नहीं है, वहां 100% जो युवा होंगे वो छत्तीसगढ़ के होंगे। और ऐसी इंडस्ट्रीज जहां स्किल्ड सेक्टर, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, वहां 70% रिजर्वेशन दे रही है, और 40% रिजर्वेशन ऐसे स्थान पर जहां मैनेजेरियल, प्रबंधकीय वर्ग के श्रमिकों की आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर इंडस्ट्रीज खुलती है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो उससे आउटसोर्स नहीं होंगे लेबर, छत्तीसगढ़ के लेबर्स को ही यहाँ रोजगार मिलेगा, तो जिसके कारण हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उद्योगों को लगाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस, वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय प्रोत्साहन। तो सरकार उसके लिए भी दे रही है कि युवा जो हैं वो जिनमें टैलेंट है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, वो क्या कर सके, सरकार से अपने स्टार्टअप के लिए फंड ले सके। तो ऐसे में सरकार ने एक कार्पस फंड बनाया है। ये जो कार्पस फंड है, राज्य में स्थापित और मान्यता प्राप्त जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है। तो ये 50 करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाई है, जिससे कि युवाओं के स्टार्टअप के लिए उनको लोन मिलेगा इससे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में आजकल जो है वो कौशल युवाओं की आवश्यकता ज्यादा है। हमारे पास इंडस्ट्रीज तो हैं लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है नए सेक्टर्स के लिए। तो उसी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2013 में लाया था कौशल विकास का अधिकार। छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने 2013 में राइट टू स्किल कौशल विकास का अधिकार एक्ट पारित किया, और इस अधिकार के तहत युवा अपने मनपसंद सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद सरकार इस एक्ट के बाद नए नए इंस्टीट्यूट के माध्यम से राज्य में कौशल विकास ला रही है, जैसे कि ITIs, IIM, IIIT, IIT जैसे संस्थानों के माध्यम से देश में कुशल जनशक्ति जो की डिमांड है वो छत्तीसगढ़ से जा रही है, और छत्तीसगढ़ के भी उद्योग हैं उनको नया स्किल मिल रहा है। तो ये जो है वो लिमिटेड है, जैसे IIT और IIM एक ही है, IIIT एक है। हालांकि ITI बहुत ज्यादा संख्या में है, 250 से 300 के बीच है छत्तीसगढ़ में। तो उसी तरह IIT की तर्ज पर सरकार जो है अब वो CIT, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन हर संभाग में कर रही है, जिससे युवाओं में जो है वो टेक्निकल स्किल ज्यादा है, युवा इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सके। तो ये तो रही कौशल विकास की बात। अब उद्योग लगाने के लिए हमें जो है ट्रांसपोर्ट चाहिए। उद्योग लगाने के साथ साथ उद्योगों से जो निर्यात होता है उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए। ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज। तो सरकार जो है इसीलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रही है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कहाँ से बन रहे हैं ये हम देखेंगे। तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर निगम से जो है अनुबंध करके बनाए जा रहे हैं। पहला तो कोरबा, बिलासपुर, रायपुर से बन रहा है। दूसरा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो रायपुर और विशाखापट्टनम मार्ग में बन रहा है। तो ये जो 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं वो जो है उद्योगों के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके निर्यात के लिए बहुत अच्छा मार्ग प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो है हमारी लॉजिस्टिक लागत जो है वो कम होगी। तो इसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उद्योग लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि निवेशकों को बहुत आसानी से, बहुत जटिल प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े, उन्हें बहुत आसानी से जो है वो यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए परमिशन मिल जाए। इसीलिए सरकार जो है वो सिंगल विंडो
सिस्टम 2.0 को लाई है। अब ये सिंगल विंडो सिस्टम पहले भी था, पहले की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, लेकिन ये सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 जो है वो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ता है। तो जिससे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं होगा, वो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़कर छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री लगाने के लिए जो परमिट है वो ले सकेंगे। तो ये था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का प्रयास। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में इन सब प्रयासों के बाद आज वैश्विक बाजार में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ ब्रांड किस रूप में पहचाना जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का लोहा, यहाँ का नगरी दुबराज चावल हो या बस्तर की कॉफी हो या यहाँ का कोसा सिल्क हो, अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड बन चुका है। तो ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अगर छत्तीसगढ़ में इन उपलब्धियों को और बढ़ाना है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज से जोड़ना है, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज के माध्यम से छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना है, तो हमें युवाओं को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो इसी प्रोत्साहन के लिए आई एक योजना जिसे कह रहे हैं छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। अब ये जो योजना है युवाओं को अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण देती है। तो इस योजना के माध्यम से युवा एंटरप्रेन्योर बनकर उभरेंगे, इसीलिए इसका नाम है छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन जो है छत्तीसगढ़ में लगातार नए नए इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए, यहाँ पे रोजगार सृजन करने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रहा है। तो इस समिट के आयोजन के लिए प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है कि ये समिट जो है हर वर्ष छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। इस छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट के नए नए प्रपोजल आएंगे। तो ये थे छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण जो है छत्तीसगढ़ आज औद्योगिक विकास के नक्शे में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। तो इसके बाद इन प्रयासों के परिणाम क्या हुए कि छत्तीसगढ़ आज विकसित औद्योगिक राज्य की ओर जा रहा है। सबसे पहले हम कुछ डेटा देखेंगे जो कि हमें गवर्नमेंट की बुक से मिले हैं। उस डेटा के बाद हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में मेजर एक्सपोर्ट क्या और कहाँ होता है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट हुआ है 2022-23 में, ये गवर्नमेंट का लेटेस्ट डेटा है। इतना हमने एक्सपोर्ट किया है अपने विभिन्न चीजें बाहर भेजकर। तो मेजर अगर हम इंटरनेशनल देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल जाते हैं, तो चाइना, जापान, बांग्लादेश और यूएई और यूरोपियन देश ऐसे कुछ प्रमुख देश हैं जहां हम जो एक्सपोर्ट करते हैं। निर्यात के इस डेटा के बाद हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ को इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम मेजर प्रोडक्ट्स देखेंगे तो खनिज है। तो सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है एक खनिज संपन्न राज्य है। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण देश में ही नहीं इंटरनेशनल प्लेसेस में भी छत्तीसगढ़ जो अपना मिनरल है वो एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हम सबसे मेजर खनिज देखेंगे तो कोयला और लोहा है। इसके अलावा बॉक्साइट और एल्यूमिनियम थोड़ी मात्रा में हमारे यहाँ मिलता है। तो लोहा जो है हमारे यहाँ पूरे देश का 15% आयरन और छत्तीसगढ़ में है। और अगर हम कोल देखेंगे तो लगभग 20% कोल पूरे देश का छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो लोहा है आप सभी जानते हैं कि जो बैलाडीला का लोहा है वो विशाखापट्टनम मार्ग से होते हुए जापान को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारा जो बासमती है, तेंदुपत्ता है, बस्तर की कॉफी है, ये सारा कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का ग्रीन राइस भी अभी बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर हम फार्मा सेक्टर में देखेंगे तो बहुत सारी औषधियों का छत्तीसगढ़ केंद्र बन गया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को अभी हर्बल स्टेट भी कह रहे हैं। तो मेजर क्या है, गिलोय, अश्वगंधा, त्रिफला, ये सब छत्तीसगढ़ जो है औषधियां बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बस्तर की जो हस्तशिल्प कुटीर उद्योग है वो भी यहाँ के एक्सपोर्ट के बहुत बड़े केंद्र हैं, जैसे डोकरा, बांस शिल्प, टसर शिल्प, कांसा, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेजर शिल्प हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। छत्तीसगढ़ का शहद से लेकर यहाँ के मिलेट से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस हैं। और टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो खादी, कोसा शिल्प, जहाँ यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। इसके अलावा ये तो हमारे उद्योग क्षेत्र के जो प्रोडक्ट थे।
हम सेवा क्षेत्र में भी अब निर्यात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत से युवा जो हैं सॉफ्टवेयर और बीपीओ सर्विसेज में बाहर जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है अभी उद्योग के साथ साथ सेवा क्षेत्र का भी नया निर्यातक बनकर उभरा है। तो ये तो थे छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट के डेटा और छत्तीसगढ़ से क्या क्या हम निर्यात कर रहे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो विकास यात्रा है जो 2000 में स्टार्ट हुई थी उद्योगों की और 2025 में क्या स्थिति है, इसका अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक चार्ट है हमारे पास जो आपके प्री मेंस इंटरव्यू हर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में 2000 में जब हम बने थे तो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक सेक्टर, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो क्या थे और अभी क्या है। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या अर्थात यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज थी। तो जब हम अलग हुए थे एमपी से 2000 में तो हमारे पास केवल 12 उद्योग थे। अभी हमारे पास 58 प्लस नए जो है इंडस्ट्रीज हैं। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पर काम कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था इनिशियल 2000 में लगभग 1000 करोड़ था। इसके बाद अभी ये 16,500 प्लस करोड़ है। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं तो आप 1000 और 16,000 ऐसे कंपेयर करके याद कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखेंगे तो प्रोडक्शन हमारी कैपेसिटी थी 1360 मेगावाट। अभी हम आ चुके हैं 30,000 प्लस मेगावाट पे। अगर हम इंडस्ट्री और हमारे संगठित क्षेत्र में रोजगार देखेंगे तो पहले जो थे सिर्फ 50,000 लोग ही संगठित क्षेत्र में रोजगार में थे। अभी 5.25 लाख से भी ज्यादा लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर हम अपने इंडस्ट्री सेक्टर देखेंगे तो पहले राज्य के पास सीमित सेक्टर थे, स्टील और पावर, यही दो इंडस्ट्री थी, इन्हीं सेक्टर्स पे लोग काम करते थे। अभी हमारे पास स्टील, पावर, एल्यूमिनियम तो है ही, इसके साथ साथ फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, अभी एआई भी आएगा तो इसके साथ नए सेक्टर्स हमारे पास उभरे हैं और इन पे लोग काम कर रहे हैं। तो यदि हम नेक्स्ट देखेंगे, यदि हम निर्यात में योगदान देखेंगे, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन, तो हमारे पास बहुत सीमित प्रोडक्ट थे जो हम कंट्रीब्यूट कर सके। अभी हमारे पास अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट करने के लिए 15 प्लस प्रोडक्ट है। ये आप डेटा भी देख चुके हैं कि हाँ, इन्हीं प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करके 35,000 प्लस का एक्सपोर्ट पे आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हमारे पास लगभग 5 थे, वर्तमान 55 प्लस हो चुके हैं, जिसमें एम्स, एनआईटी, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे इंस्टीट्यूट, अब वर्तमान फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। तो हमारे पास अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं। इसके अलावा निवेश की नीति का स्वरूप हम देखेंगे तो हम जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी हमारी ट्रेडिशनल थी, अभी जो है वो ईज ऑफ डूइंग को हमने स्टार्टअप, एमएसएमई इसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो ये तो ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आप इंडस्ट्री सेक्टर बताएंगे, उसके बाद कंट्रीब्यूशन बताएंगे, कौन कौन से सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते थे, अभी कौन से सेक्टर्स हैं, हमारे पास कितना इलेक्ट्रिसिटी था, अभी कितना है। सबसे पहले आप इंडस्ट्री सेक्टर बता दीजिए, फिर इंडस्ट्री सेक्टर को जो अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं वो आप बता दीजिए। उसके बाद कौन कौन से हमारे प्रशिक्षण संस्थान है, इन्हें आप याद रखिए। तो इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हैं। तो ये चार्ट आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि राज्य गठन से वर्तमान तक छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या परिवर्तन आए और कैसे परिवर्तन आए, इसमें सरकार के क्या प्रयास थे और इसके रिजल्ट क्या निकले। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सरकार की आगे की रणनीति क्या है जिससे छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुके ना और आगे इस तरफ बढ़ते रहे। तो सरकार के प्रयासों में सबसे पहले है मेक इन छत्तीसगढ़। मेक इन इंडिया की तर्ज पर हम ला रहे हैं मेक इन छत्तीसगढ़। तो जहां छत्तीसगढ़ पहले सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था, अब छत्तीसगढ़ खुद उन प्रोडक्ट्स की अपनी जो रॉ मटेरियल है उनको यूज करके प्रोसेसिंग कर रहा है और इंडस्ट्री का नया सेक्टर बन रहा है, अर्थात छत्तीसगढ़ खुद ही आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बनने की ओर है। दूसरा है ट्रिपल टी मॉडल। तो ट्रिपल टी मॉडल इसी मेक इन छत्तीसगढ़ मॉडल को सफल बनाने के लिए लाया गया है, जिसमें पहले टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, दूसरे टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरे टी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। तो जो सबसे पहला टी है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नवीन एआई डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर यूनिट, नया रायपुर में आईटी पार्क, ये सब कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो इन सब के डेवलपमेंट के साथ छत्तीसगढ़ में जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा सोर्स बनेगा। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये
हमारी ये रणनीति है कि हम रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज को बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। रेलवेज का विस्तार जो है वो मिडिल में था, उसको हम साउथ और नॉर्थ में भी कर रहे हैं, और रोडवेज में हम गांव से लेके, ब्लॉक से लेके शहर जिलों तक अच्छे रोड्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। साथ ही एयरवेज में हम ये काम कर रहे हैं कि एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ऑन करने वाले हैं हम रायपुर से। तो इस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर ट्रांसपेरेंसी पे बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस प्रणाली को हम मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे तो रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं। इस रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि 60 दिनों के भीतर जो विकसित औद्योगिक प्लांट है उसको सरकार आवंटित कर रही है। तो औद्योगिक प्लांट्स को हम 60 to 90 डेज में डेवलप करके उसको अलॉट कर रहे हैं। तो ये है रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो छत्तीसगढ़ सरकार के ये मेजर जो है वो रणनीति है, और आगे का जो लक्ष्य है वो 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट का अगले 5 साल में लक्ष्य है, और 10 लाख करोड़ हमारी जीडीपी बनाने का लक्ष्य है। तो इसके साथ ही हम छत्तीसगढ़ के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी ये जो सीरीज है इसको यहाँ समाप्त कर रहे हैं। होप आपको ये यूजफुल लगी हो। इसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग सेक्टर्स पे नए नए वीडियोस लाएंगे। ये आपके प्री मेन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इसके डेटा इसको डेटा को लिख लें और इसके कॉन्सेप्ट्स को आप समझें जो आपके लिए यूजफुल हो। तो तब तक के लिए थैंक यू। कीप